बच्चा बहुत कमजोर है, इसको पोषण आहार दो। कहाँ से दे? सब कुछ तो मुफ्त मिलता है। हाँ, मिलता है ना। इस भाजपा सरकार में घुन लगा पोषण आहार और भूख से बिलखते बच्चों की चीखें। बस ये मामा और उनकी झूठी घोषणाएं अब बर्दाश्त नहीं होता। 2 महीने पहले घोषणा कर दी, 2 महीने बाद अगर जीत जाते तो भूल जाते। तो अब ये सब परिस्थितियां जो है, नेताओं का तो नुकसान नहीं हो रहा है, सब अच्छे खासे हैं, सबको अच्छी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, सबके अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल हैं। मोदी जी ने तो देश की संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप ही दी है, जहां से आपको रोजगार मिलता था। बड़े बड़े जो पीएसयू थे, BHEL, HAL, सौंप दी, कोड़ियों के दाम में बेच दी, जो नहीं बेची वो दे ही दी। वो बड़े बड़े उद्योगपति, उनके इतने बड़े महल हैं कि भगवान जाने क्या करते हैं इतने बड़े महल में 2-4 लोग रहकर। उनके बच्चे फूल रहे हैं, फल रहे हैं, और संपत्ति आपकी है। यहां क्या काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में? आपकी संपत्ति वापस आपके जेब में जा रही है। ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिससे आपकी संपत्ति वापस जाए। हम कहते हैं OPS के लिए पैसे हैं, हम हिमाचल में दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कर्नाटका में, राजस्थान में दे रही है। ये कहते कि नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास OPS के लिए पैसे नहीं है तो बताइए, आपने हजारों करोड़ रुपए अडानी जी, अंबानी जी के कैसे माफ कर दिए? कर्ज माफ किए इन्होंने इतने बड़े बड़े। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो अच्छा खासा हमारा संसद भवन चल रहा था, इसके सुंदरीकरण को क्या जरूरत थी आपको 20,000 करोड़ रुपए खर्चने के लिए? आप एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहे हो दिल्ली में 27,000 करोड़ का। मोदी जी का हवाई जहाज जिसमें वो पूरे देश का दौरा लगा आए हैं, 8,000 करोड़ का है। 2 खरीदे हैं, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज। एक इंसान, हमारे प्रधानमंत्री, उसमें पूरे दुनिया का दौरा कर रहे हैं। यहां किसान रोता है, किसान संघर्ष करता है, किसान सड़कों पे उतरता है, उनके पास टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए। और जो काले कानून जिसके लिए किसानों ने संघर्ष किया, उनको कब हटाया जाता है ये भी समझ लीजिए। चुनाव से 2 महीने पहले, चुनाव तक किसान मर जाए, आपके मंत्री के बच्चे उनको कुचल दें जीपों के नीचे, कुछ भी हो जाए, आप कुछ नहीं करेंगे, आप किसी के से बात तक नहीं करेंगे। चुनाव आने लगा, लोग कानून वापस। तो ये राजनीति जो है ना, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नकारात्मक है इस देश के लिए। और आज यहां खड़े हुए, इंदिरा जी की पुण्यतिथि के 1 दिन पहले, मैं आपको कहना चाहती हूं कि जिन देशभक्तों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, उसे व्यर्थ मत कीजिए। आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, सिर्फ मेरी दादी या मेरे पूर्वज नहीं थे। आपने सुना, छत्तीसगढ़ की, यहाँ की, बिलासपुर की महिलाओं ने अपने जेवर दिए गांधी जी को कि लो लड़ो, हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ। तो एक बहुत बड़ी चीज है ये वोट, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आप एकदम सोच समझ के डालें। ये आपकी देशभक्ति का मौका है। अब अपनी देशभक्ति दिखाओ, ऐसी राजनीति को नकारो जो आपको तोड़कर, आपको गरीब रखकर खुद सफल हो रही है। जब आपको रोजगार नहीं मिलता, जब आपके नौजवान बच्चे रंज से भरे हुए, गुस्से से भरे हुए कि हमने पढ़ाई लिखाई की, हमने भर्ती के इम्तिहान दिए, अभी भी नौकरी नहीं मिली है, गुस्सा होता है अंदर। मेरे भी नौजवान बच्चे हैं, समझती हूं मैं कि नौजवानों की कैसे सोचते हैं नौजवान। इतना संघर्ष करते हो आप उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, इतना संघर्ष करते हैं वो पढ़ने के लिए, भर्ती की परीक्षा दे देकर थक जाते हैं। कभी घोटाला होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता।
कौन फायदा उठा रहा है इससे, कभी सोचा है आपने? आपका तो फायदा नहीं हो रहा है। जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है उसी में गुस्सा होता है, उस गुस्से का फायदा उठाया जाता है। जब धर्म की बातें होती हैं, लड़ाने की बातें होती हैं, उस गुस्से का फायदा उठाया जाता है। उसी नौजवान का इस्तेमाल होता है गलत तरह की राजनीति के लिए। तो अब आपके हाथों में है ये सब बातें। अगर आपको एक अच्छी राजनीति चाहिए जो आपकी भलाई के लिए काम करे, तो आप सोच समझ के अपना वोट डालो। और मैं जानती हूं कि सोच समझ के वोट डालोगे तो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट जाएगा आपका, क्योंकि आपको 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया है। तो आप अपने अनुभव पे जाओ। जो बातें मैंने आज करी हैं उनको ध्यान से सोचो उनके बारे में, और जब वोट डालने जाओगे तो 5 साल और इस सरकार को लाओ जो इस तरह की स्कीम, इस तरह की योजनाएं ला रही है जिससे आप सक्षम बन रहे हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। हो सकता है मैंने एक आध बात छोड़ भी दी होगी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।